काफी सोचा समझा अपना टारगेट और एज वेल अपना स्टॉप लॉस रखेंगे दोस्तों, जिससे ज्यादा आपको नुकसान ना, और जो हमारा टारगेट है काफी आसानी से यहाँ पे अचीव हो जाए। बात करें हमारे टारगेट। हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक योर ओन चैनल चार्ट बैंक विद डेविड में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में। तो सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, उसका चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि चार्ट में यहाँ पे कौन सा ट्रेडिंग सेटअप, कैसी क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, एज वेल दोस्तों हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, इक्वली क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, क्या रेवेन्यू क्या प्रॉफिट है। इन शॉर्ट दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डीप टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट हो रहा है, जो कि आपको काफी अच्छे खासे रिटर्न अनआउट करके दे सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आउट मत करना, एंड तक जरूर देखना। बात करते हैं तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में। तो सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, इसमें डेली टाइम फ्रेम यानी वन डे के टाइम फ्रेम में सेट करके रखा हुआ है, जिससे दोस्तों हमें ओवरऑल ट्रेंड समझने में काफी आसानी होती है कि एक्चुअल में स्टॉक का ट्रेंड कैसे चल रहा है। क्योंकि दोस्तों एक जो स्मार्ट ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर होता है, वो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करता है और अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुकआउट करता है। तो यहाँ भी हम वही करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे। और ट्रेंड समझने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ लास्ट 2 ईयर का डाटा, लाइक यहाँ पे मार्च 20 से लेकर मार्च 22 का मैंने यहाँ पे डाटा निकाल के रखा हुआ है, जिससे हमें काफी क्लियर कर आइडिया आ जाएगा अबाउट ट्रेंड। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे प्राइस के बेसिस पे एनालाइज करेंगे, देन टेक्निकल बेसिस पे। तो मार्च 20 में जो स्टॉक का प्राइस था दोस्तों, यहाँ पे 22-25 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और जो स्टॉक का प्राइस है करंटली 109 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम प्राइस के बेसिस पे लेके चले तो स्टॉक ने दोस्तों लास्ट 2 ईयर में यहाँ पे हमें मोर देन 350% से ज्यादा के रिटर्न दिए। हमारे जो पैसे दोस्तों 3.5x करके दिए। और कोई स्टॉक दोस्तों अगर हमें यहाँ पे मोर देन 350% से ज्यादा के रिटर्न दे रहा है, तो स्टॉक की बुलिशनेस, स्टॉक का अपसाइड मोमेंटम आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बना होगा। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे प्राइस के बेसिस पे एक्सट्रीमली बुलिश ट्रेंड, एक्सट्रीमली अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करें तो इसमें आपको टेक्निकल बेसिस पे भी एनालाइज करके दिखाता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे और काफी क्लियर कट आइडिया आ जाएगा, और काफी क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ की है दोस्तों, ये अप ट्रेंड को डिनोट करती है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो स्टॉक भी इसे फॉलो करते हुए काफी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बना हुआ है। कहने का मतलब है प्राइस के बेसिस पे लेके चलो या फिर टेक्निकल बेसिस पे, बोथ बेसिस पे यहाँ पे काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, काफी अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, जो कि दोस्तों हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, बूस्ट कर रहा है कि स्टॉक को हमें यहाँ पे डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। और इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कंसिडर भी किया हुआ है। आई होप आपको काफी क्लियर कट आइडिया आ गया होगा दोस्तों कि स्टॉक को मैंने यहाँ पे क्यों कंसिडर किया है। तो ओवरऑल व्यू में लेके चले तो काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि हम यहाँ पे डीप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें थोड़े पास्ट के भी एक्शन देखने होंगे कि एक्चुअल में जो स्टॉक है पास्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा था, जिससे दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड का आइडिया था कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, या फिर कैसा क्या ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझने के लिए, पास्ट का एक्शन समझने के लिए हम यहाँ पे पास्ट के 3 ईयर का डाटा, लाइक दोस्तों यहाँ पे 2018, 2019 और 2020 का हम यहाँ पे डाटा चेकआउट करेंगे, जिससे हमें काफी क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, पास्ट के 3 ईयर में 2018 से लेकर 2018 के अगस्त तक के हमें काफी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, काफी अच्छा खासा बियरिश मोमेंटम देखने मिला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2018 का हाफ ईयर, एज वेल दोस्तों 2019 का फुल जो ईयर था, हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिला। जो स्टॉक है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था हाफ ईयर से, फिर यहाँ पे कोरोना की बीमारी आई, तो स्टॉक मार्केट एज वेल दोस्तों स्टॉक यहाँ पे दोनों गिर गए, बट स्टॉक ने यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी की, और फिर से यहाँ पे स्टॉक ने फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ से हमें काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे शो अप किया। कहने का मतलब है दोस्तों कि पास्ट के 3 ईयर में यहाँ पे हाफ ईयर में हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, एज वेल दोस्तों यहाँ पे फिर 2.5 ईयर में हमें यहाँ पे काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने मिला। कंसोलिडेट करने के बाद काफी अच्छे खासे उस स्टॉक ने हमें काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे शो आउट किया। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन काफी अच्छा हुआ, कंसोलिडेशन के बाद जो स्टॉक है अभी हमें यहाँ पे काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे शो अप कर रहा है। यानी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कंसोलिडेशन वो खत्म हो चुका है, जो स्टॉक है काफी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में यहाँ पे अभी कन्वर्ट हो चुका है। और हमें ऐसे ही स्टॉक चाहिए दोस्तों, जो काफी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बने हो, ताकि दोस्तों हम उन्हें बाय करें तो हमें काफी अच्छा खासा रिटर्न अनआउट करने का मौका मिले। तो ओवरऑल में प्रेजेंट टाइम में काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है, एज वेल दोस्तों पास्ट में भी काफी अच्छा खासा जो कंसोलिडेशन है वो भी खत्म हो चुका है, और जो स्टॉक है काफी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारे लिए यहाँ पे विन विन का सिनारियो क्रिएट हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में। इसके अलावा दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में इसमें आपको एनालाइज करके दिखा चुका हूँ, पास्ट एज वेल दोस्तों प्रेजेंट टाइम के बारे में बता चुका हूँ। अब दोस्तों इसमें आपको थोड़ा और ज्यादा लार्जर टाइम फ्रेम यानी वीकली टाइम फ्रेम में सेट आउट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे और काफी क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में जो वन कैंडल होती है होल वीक यानी एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड,
किसी भी टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। ट्रेंड से रिलेटेड काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे किसी भी टाइप का इंडिकेटर यूज नहीं करते रादर देन वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे वॉल्यूम चेकआउट कर सकते हैं। 16 मिलियन का, 15 मिलियन, 14 मिलियन, 12 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, यानी काफी अच्छा यहाँ वॉल्यूम बना होता है। वॉल्यूम से रिलेटेड बिल्कुल भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि हम यहाँ पे वॉल्यूम के अलावा किसी भी टाइप का इंडिकेटर यूज नहीं करते। तो दोस्तों हम यहाँ पे वॉल्यूम का यूज करके डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला ने जिस फॉर्मूले पे होल मार्केट वर्क करता है, वो फॉर्मूला डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स के चार्ट पे एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे दोस्तों में काफी क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि जो स्टॉक है फंडामेंटल बेसिस पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में जो ग्रीन कैंडल है ये बाइंग की कैंडल है, एज वेल दोस्तों वॉल्यूम में जो रेड कैंडल है सेलिंग की कैंडल है। तो सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल काफी ज्यादा दिख रही होगी एज कम्पेयर टू रेड कैंडल यानी सेलिंग की कैंडल में। एज वेल दोस्तों अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम चेकआउट करेंगे तो भी आपको जो ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है काफी ज्यादा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू रेड कैंडल यानी सेलिंग की कैंडल में। तो सिंपली हमें यहाँ पे ये कंक्लूजन, ये रिजल्ट मिला कि यहाँ पे कंटिन्यूसली हाई वॉल्यूम से यहाँ बाइंग हुई है, ये जो ग्रीन कैंडल बाइंग की है, कंटिन्यूसली हाई वॉल्यूम से यहाँ बाइंग हुई है, बाइंग हुई तो डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ी तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। यानी सिंपली यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला एक्यूरेटली अप्लाई हो रहा है। एज वेल दोस्तों काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पे भी हमारे लिए विन विन का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको और ज्यादा लार्जर टाइम फ्रेम यानी मंथली टाइम फ्रेम में सेट आउट करके दिखाता हूं, जिससे आपको यहाँ पे और काफी क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में इसमें जो वन कैंडल होती है होल मंथ यानी एक महीने को रिप्रेजेंट करती है। तो मंथली टाइम फ्रेम में भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो भी आपको काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा होगा। एज वेल जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला एक्यूरेटली अप्लाई हो रहा है। मोस्ट ऑफ द मंथ में यहाँ पे बाइंग हुई है, आपको दिख रहा होगा जैसे वॉल्यूम में बाइंग हुई तो डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ी तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे बढ़ते गया है। यानी कहने का मतलब है डेली वीकली मंथली किसी भी टाइम फ्रेम में लेके चलो, हमारे लिए यहाँ पर ट्रेंड से रिलेटेड बिल्कुल भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। एज वेल दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में आपको मैं क्या बताता हूँ कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए नहीं। तो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई दोस्तों यहाँ पे 150 का आप कह सकते हो, जो स्टॉक है करंटली यहाँ पे 109 पे ट्रेड कर रहा है। तो राउंड बेसिस पे दोस्तों जो स्टॉक है आपको यहाँ पे 40 रुपीज का डिस्काउंट पे मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से दूर। अगर आपको यहाँ पे पोटेंशियल दिखता है तो आपको इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। और मेरा ओपिनियन अगर आप कंसिडर करते हैं तो आपको इसमें डेफिनेटली शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाना चाहिए, जो कि आपको काफी अच्छे खासे कैपिटल गेन करके दे सकती है। अदरवाइज दोस्तों स्टॉक को हमने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसिडर किया तो उसमें तो हम जाएंगे ही। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक को मैंने यहाँ पे क्यों कंसिडर किया है, कैसे का यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट हो रहा है। तो स्टॉक को कंसिडर करने के पीछे सबसे पहला जो बेसिक रीजन है दोस्तों स्टॉक का ओवरऑल जो ट्रेंड, स्टॉक का जो ओवरऑल जो ट्रेंड है काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ बना हुआ है, इसलिए स्टॉक को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो लॉजिकल रीजन है स्टॉक को कंसिडर करने के पीछे कि यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है उस पैटर्न को कहते हैं दोस्तों फैलिंग वेज पैटर्न। और ये जो पैटर्न होता है दोस्तों जब भी ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक हमें हमेशा काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे शो आउट करता है, इसलिए स्टॉक को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि फैलिंग वेज पैटर्न होता क्या है, जिससे आपको काफी क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो दोस्तों फैलिंग वेज पैटर्न में एक सिंपल सा यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है जो कि काफी अच्छे खासा डाउन ट्रेंड में होता है। एज वेल दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा सपोर्ट होता है फैलिंग वेज पैटर्न में, जो कि सपोर्ट भी काफी अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोथ यहाँ पे काफी अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में होते हैं। और दोस्तों आपको जैसे कि आपको पता होगा फैलिंग वेज, फैलिंग का मतलब होता है गिरना है, तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है, गिरते जा रहा है डिक्रीजिंग फॉर्म में, तो उसका मतलब होता है फैलिंग। एज वेल तो वेज, वेज का मतलब होता है नुकीला। तो चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है और नुकीला होते जा रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे फैलिंग वेज पैटर्न इसे कहते हैं। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्टॉक परफॉर्म करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, चेकआउट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के चैनल के बीच कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पे स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है। एज वेल दोस्तों जो स्टॉक है धीरे धीरे एक वेज की तरफ बढ़ रहा है, नुकीले की ओर तरफ बढ़ रहा है, चेकआउट आप कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से रेजिस्टेंस सपोर्ट और जो स्टॉक हमें फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देकर हमें काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे शो आउट करता है। तो कुछ इसी टाइप का जो ट्रेडिंग सेटअप फैलिंग वेज पैटर्न यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट के चार्ट पे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसलिए स्टॉक को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। इस पैटर्न का जो नेचर होता है बुलिश होता है, मीन जब भी ये जो पैटर्न क्रिएट होता है तो स्टॉक हमें हमेशा काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे शो आउट करता है। तो सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बना के दिखाता हूँ जिससे आपको काफी क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ की यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस, एज वेल दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ की यहाँ पे एज अ सपोर्ट, सिंपली चेकआउट कर सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट। जो स्टॉक है यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे कम होते जा रहा है स्टॉक का प्राइस, एज वेल दोस्तों जो हमारा वेज है यहाँ पे बनते जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कन्विंस के लिए दोस्तों मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ
सो दोस्तों सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके लिए मैंने टाइप कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने कहा, ये जो ट्रेलर है यहाँ पे एज रेजिस्टेंस प्लस ये जो ट्रेलर है यहाँ पे एज सपोर्ट की तरह वर्क करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को एनालाइज करेंगे, देन सपोर्ट को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं, स्टॉक ने फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ से वो रिजेक्शन फेस करके नीचे आ गया। इसके अलावा स्टॉक ने दोस्तों यहाँ पे सेकंड टाइम यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ से भी वो रिजेक्शन फेस करके नीचे आ गया। इसके अलावा दोस्तों थर्ड टाइम यहाँ पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ से भी रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। इसके अलावा यहाँ पे फोर्थ टाइम भी स्टॉक ने 2 to 3 टाइम्स यहाँ पे भी इसे ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ से भी रिजेक्शन फेस करके नीचे आ गया, यानी इस रेजिस्टेंस ने रिजेक्ट कर दिया। कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो ट्रेलर है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करी, जो कि प्राइस को हर बार रिजेक्ट कर देती थी। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट के बारे में, तो चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, जब भी जो स्टॉक है रेजिस्टेंस और सपोर्ट रिजेक्शन फेस करके नीचे आता है, तो इस सपोर्ट वाली ट्रेड लाइन से सपोर्ट लगे यहाँ पे पुल बैक करता है। चेकआउट कर सकते हैं, स्टॉक ने फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम यहाँ लिया, थर्ड टाइम यहाँ लिया, फोर्थ, इसके अलावा यहाँ पे फिफ्थ। कहने का मतलब है मल्टीपल टाइम दोस्तों स्टॉक ने सपोर्ट वाली ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक किया। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट हो रहा है। स्टॉक ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर दोस्तों यहाँ सपोर्ट, और फाइनली हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो कुछ इस टाइप का दोस्तों हमारा यहाँ पे फैलिंग वेज पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब बात करते हैं ब्रेकआउट के बारे में, ब्रेकआउट की कैंडल के बारे में। तो सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें काफी अच्छे खासे बिग वॉल्यूम साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। जो ब्रेकआउट का जो वॉल्यूम है दोस्तों, यहाँ मोर देन 8.5 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम है। बात करें ब्रेकआउट के कैंडल की, तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ज्यादा हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने नहीं मिला, हमें अच्छी खासी बाइंग भी देखने मिली और अच्छी खासी सेलिंग भी यहाँ पे देखने को मिली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक ने प्रॉपरली इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया और इस रेजिस्टेंस को मेंटेन और सस्टेन किया, और जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं, ब्रेकआउट कर स्टॉक ने प्रॉपरली यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को मेंटेन और सस्टेन किया हुआ है, इसलिए स्टॉक को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो कुछ इसी टाइप का यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप फैलिंग विच पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, उससे हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। जो स्टॉक है प्रॉपरली फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई को फॉलो कर रहा है, टेक्निकल्स को फॉलो कर रहा है। तो ये सब बेसिक लॉजिकल रीजन थे स्टॉक को कंसिडर करने की वजह से, इसलिए स्टॉक को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। सो दोस्तों इसमें आपको डेली, वीकली, मंथली एंड लार्जर टाइम फ्रेम में सेट करके दिखा चुका हूँ। अब दोस्तों इसमें आपको थोड़े शॉर्ट पीरियड टाइम लगे 2 आवर के टाइम फ्रेम में सेट आउट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे और काफी क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो सिंपली आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, 2 आवर के टाइम फ्रेम में भी प्रॉपरली ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने मेंटेन और सस्टेन किया रेजिस्टेंस को, और प्रॉपरली यहाँ पे वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों इंट्राडे यानी 45 मिनट के टाइम फ्रेम में चेकआउट करेंगे तो भी दोस्तों हमारे लिए वही सिनेरियो, वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। प्रॉपरली ब्रेकआउट देके स्टॉक ने मेंटेन और सस्टेन किया इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक ने। तो कहने का मतलब है किसी भी टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लो, किसी भी टाइम फ्रेम में लेके चलो, सभी टाइम फ्रेम में दोस्तों हमारे लिए यहाँ पे सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है। टेक्निकल्स के बेसिस पे हमारा जो टेक्निकल्स एकदम सही बैठ रहा है। इसके अलावा दोस्तों टेक्निकल्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, क्या रेवेन्यू, क्या प्रॉफिट है, जिससे आपको यहाँ पे और काफी क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो बेसिकली बात करें तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में, तो ये जो कंपनी दोस्तों केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। मल्टीपल टाइप के जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल आउट करती है, उसके थ्रू रेवेन्यू और प्रॉफिट अर्न आउट करती है। तो कुछ इस टाइप का इनका बिजनेस है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे थोड़े फाइनेंशियल्स के बारे में, तो स्टॉक का जो पी रेशियो है 5.02% का है, इंडस्ट्री का जो पी रेशियो 28.3 का है, यानी पी रेशियो के बेसिस पे भी काफी ज्यादा हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। एज दोस्तों यहाँ पे प्राइस के बेसिस पे भी काफी ज्यादा हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ मिल रहा है ना, हमारे लिए यहाँ पे विन विन की सिचुएशन है प्राइस और पी रेशियो के बेसिस पे। इसके अलावा बात करें डेट की, तो कंपनी के ऊपर 68 करोड़ का डेट है, बट कंपनी के पास दोस्तों यहाँ पे 212 करोड़ का कैश भी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री आप इसे कहेंगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट की ग्रोथ 183% की है। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, लास्ट 2 ईयर में जो स्टॉक है हमें यहाँ पे मोर देन 350% से ज्यादा के रिटर्न तो दे ही चुका है ना, बिल्कुल भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट क्वार्टर सेल्स के बारे में। दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना था, जिससे हमें और काफी क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था दोस्तों 449 करोड़ का आप कह सकते हैं, उसमें जो प्रॉफिट था 48 करोड़ का था, जो कि एक्सट्रीमली हेल्दी और सेटिस्फाइंग आप कह सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है 34.54% की। बात करें एफआईएस की, तो एफआईएस की भी काफी अच्छी होल्डिंग है, जो कि इंक्रीज हुई है 9.9% की है। इसके अलावा बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस की भी यहाँ पे जो इंक्रीज है अभी बढ़ रही है, जो कि 0.03% की है, बाकी बची हुई पब्लिक की है। कहने का मतलब है काफी अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट हो रहा है, काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला है, काफी अच्छे खासे फाइनेंशियल से ऑलमोस्ट डेट फ्री है, प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है, रेवेन्यू काफी अच्छा है। तो सभी तरीके से हमारे लिए यहाँ पे काफी अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट हो रहा है। तो इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को हमें मिस आउट नहीं करना है, जो कि हमें काफी अच्छे खासे रिटर्न अर्न आउट करके दे सकते।
सो दोस्तों सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। अब सीधा बात करते हैं कि एनुअल टाइम में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, इक्वली क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वन सेकेंड दोस्तों मुझे यहाँ पे मौका दीजिए अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट आउट करने का। तब तक दोस्तों मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो यहाँ बना के लाता रहूंगा। बेसिकली काफी कैलकुलेटेड और काफी सोचा समझा अपना टारगेट और एज वेल अपना स्टॉप लॉस रखेंगे दोस्तों, जिससे ज्यादा आपको नुकसान ना, और जो हमारा टारगेट है काफी आसानी से यहाँ पे अचीव हो जाए। बात करें हमारे टारगेट, उसके पहले बात करते हैं आपके एंट्री के बारे में। तो जो स्टॉक है करंटली यहाँ पे 109 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है 115 या 120 तक की भी आप स्टॉक को ऐड आउट कर सकते हैं अपसाइड में। एज वेल दोस्तों स्टॉक थोड़ा नीचे आता है 105, 100 या फिर 95 तक के आप स्टॉक को डीप में भी ऐड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल भी यहाँ प्रॉब्लम पैनिक होने वाली बात नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं टारगेट के बारे में। तो यहाँ पे जो मैंने टारगेट 150 एज वेल जो स्टॉप लॉस 90 का मैंने यहाँ पे सेट आउट किया हुआ है। अब बात करते हैं हमारे टारगेट के बारे में कि मैंने यहाँ पे जो टारगेट 150 का क्यों सेट आउट किया हुआ है। तो उसके पीछे भी काफी सिंपल और लॉजिकल रीजन है दोस्तों। विदाउट लॉजिक हम यहाँ बात नहीं कर सकते। सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं, ये जो ट्रेड लाइन है यहाँ पे एज रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है, प्राइस को मल्टीपल टाइम रिजेक्ट कर चुकी है, बट दोस्तों यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने मिला। तो ब्रेकआउट की वजह से ये जो रेजिस्टेंस हो चुका है फेल। तो इस रेजिस्टेंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पे 150 के लेवल का यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसलिए मैंने जो टारगेट भी यहाँ पे 150 का सेट आउट किया हुआ है। तो कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप देखने मिल सकता है कि स्टॉक ने प्रॉपरली ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने का जो स्टॉक है थोड़ा नीचे आता है तो पैनिक नहीं होना है, आप डीप में ऐड आउट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और फिर जो स्टॉक है यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। सो दोस्तों जैसे जो स्टॉक है यहाँ पे 150 के लेवल को अचीव करता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे जो स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाता है 150 या 150 के वन के ऊपर, तो हमें काफी अच्छा खासा यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, काफी अच्छा खासा रिजेक्शन देखने मिल सकता है। क्यों देखने मिल सकता है? क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक है फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ चुका है, तो सेकंड टाइम भी जो स्टॉक है यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे आ सकता है। तो ये रिजेक्शन, ये सेलिंग प्रेशर हमें फिल आउट नहीं करना है। इसलिए दोस्तों जो मैंने टारगेट यहाँ पे 150 का यहाँ पे सेट आउट किया हुआ है। आई होप आपको काफी क्लियर कट आइडिया आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे जो टारगेट 150 का क्यों सेट आउट किया हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं हमारे स्टॉप लॉस के बारे में। तो उसके पीछे भी काफी सिंपल और लॉजिकल रीजन है कि मैंने स्टॉप लॉस 90 का क्यों सेट आउट किया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेड में क्या होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है आफ्टर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो बिफोर ब्रेकआउट ये जो ट्रेड लाइन यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती थी, जो कि प्राइस को मल्टीपल टाइम रिजेक्ट कर दे रही थी, बट आफ्टर ब्रेकआउट देने के बाद ये जो ट्रेड लाइन दोस्तों हमारे लिए बन जाएगी सपोर्ट। और प्राइस एक्शन ट्रेड के हिसाब से जो हमें अपना स्टॉप लॉस है कहाँ सेट आउट करना चाहिए, सपोर्ट पे। तो एट प्रेजेंट ये जो ट्रेड लाइन है यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस सेट आउट करना चाहिए, बट यहाँ पे हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं, स्टॉक ने प्रॉपरली ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके जो स्टॉक है यहाँ फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेने आ सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेलर यहाँ पे सपोर्ट की तरफ वक्त रही है। तो स्टॉक यहाँ सपोर्ट लेने आ सकता है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ले सकता है, या फिर मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। सो दोस्तों जो स्टॉक है मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट लेगा, मल्टीपल टाइम यहाँ रिटेस्ट करेगा, और इसी ट्रेल लाइन पे अगर हम अपना स्टॉप लॉस सेट आउट करेंगे, सो दोस्तों जो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे ड्यूरिंग रिट्रेसमेंट या फिर सपोर्ट लेते टाइम। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे नियर टू सपोर्ट के थोड़ा पास यहाँ पे 90 का अपना स्टॉप लॉस सेट आउट किया हुआ है, ताकि दोस्तों जो स्टॉक है अगर यहाँ से प्रॉपर्ली ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद मल्टीपल टाइम यहाँ रिटेस्ट भी करता है, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर भी आता है, तो दोस्तों जो हमारा स्टॉप लॉस है वो सेफ रहेगा और जो हमारे टारगेट हिट होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए दोस्तों मैंने जो अपना स्टॉप लॉस 90 एज वेल जो टारगेट यहाँ पे 150 का सेट आउट किया हुआ है। फिर भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने कैपिटल और अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट आउट कर सकते हैं। बट एट देन मेरा इतना कहना रहेगा, काफी क्वालिटी और काफी अच्छा स्टॉक है जो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग में काफी अच्छे खासे रिटर्न अनआउट करके दे सकते हैं। इस क्वालिटी स्टॉक को, इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है, डेफिनेटली इसे कंसिडर करना है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।